Assalamualaikum students. Hope you all are doing great. Today our topic is endocrine system. Endocrine system. What is endocrine system? It is the system of glands that secrete and regulate hormones in the body. Basically endocrine system जो है वो glands and hormones का system है. System of glands located throughout the body that secrete hormones in the blood streams. अब endocrine system जो है वो आपके glands का system है. Glands जो है वो आपको hormones को जो है वो secrete करते हैं. What is hormones? अब हम लोग बात करेंगे कि hormone क्या होता है. Hormones are the chemicals secreted by glands that travel in the bloodstream and carry messages to tissues and organs ऑल ओवर द बॉडी. और हार्मोन्स जो होते हैं ये केमिकल्स होते हैं जो आपके ग्लैंड्स जो हैं वो सीक्रेट करते हैं. और फिर जो केमिकल्स हार्मोन्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर और फिर मैसेजेस जो हैं उनको लेके जाते हैं टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स तक ऑल ओवर द बॉडी. आपके बॉडी के अंदर हर जगह पर जो हैं ये हार्मोन्स जो हैं ऑल ओवर द बॉडी आपके टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स तक जो हैं मैसेजेस लेके जाते हैं, वो हार्मोन्स कहलाते हैं. अब एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन क्या है कि मेड ऑफ ग्लैंड्स दैट आर लोकेटिंग थ्रू आउट द बॉडी. ये जो है ये ग्लैंड से बना हुआ आपका सिस्टम है और जो आपके जिसकी लोकेशन जो है वो थ्रू आउट आपकी बॉडी है. अब इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ केमिकल मैसेंजर्स टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन. इसका क्या काम है कि उन केमिकल मैसेंजर्स जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं वो ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन को ऑल ओवर द बॉडी में. अब एंडोक्राइन सिस्टम इज़ नॉट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये काम बिल्कुल आपके नर्वस सिस्टम की तरह करता है. अब आपका नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स के ज़रिए जो है वो मैसेजेस को जो है कम्युनिकेट करता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये हार्मोन्स के थ्रू जो है कम्युनिकेट करते हैं आपकी फुल बॉडी में, आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, आपकी ऑल ओवर बॉडी में. आगे जी हमारे पास ग्लैंड्स के टाइप. हमारे पास ग्लैंड्स की दो टाइप हैं जिसमें है डक्ट ग्लैंड्स और दूसरी हैं जी डक्टलेस ग्लैंड्स. अब जो डक्ट ग्लैंड्स हैं उनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दे हैव अ डक्ट टू ट्रांसपोर्ट देयर सीक्रेशन. अब उनके पास जो होती है वो डक्ट होती है जिसके अंदर जो है वो अपनी सीक्रेशन जो होती है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. और दूसरे हमारे पास हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं. Endocrine glands, they are ductless glands. They release their secretion in blood directly. अब ये क्या करते हैं, इनकी डक्ट नहीं होती बल्कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं और ये रिलीज़ करते हैं अपनी सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर. ब्लड सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ कॉल्ड हार्मोन. अब जो सिक्रेशन होती है इनकी उसको हम हार्मोन कहते हैं. हार्मोन जो है बेसिकली वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है जो है हार्मा. अब हार्मा मीन्स टू स्टिमुलेट. हार्मा मीन्स टू स्टिमुलेट मीन्स जोड़ देना या स्टिमुलेट करना. और ये हार्मोन्स जो हैं ये ऑर्गन को है हमारे ऑर्गन किसी भी ऑर्गन को जो है स्टिमुलेट करके एक्टिवेट करते हैं अब हमारे जो हैं ऑल ओवर बॉडी में. हार्मोन्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. दे डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लड. दे एक्ट ऑन देयर टारगेट सेल्स. अब ये जो है अपने टारगेट सेल्स के ऊपर जो हैं वो एक्ट करते हैं. और हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. हमारे पास जो है वो ग्लैंड्स के दो सिस्टम हैं जिसमें एक था हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिसमें जो है वो डक्ट ग्लैंड्स होते हैं और दूसरा है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स. आपके जो सिलेबस में है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं. अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आल्सो नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिनको हम डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं. दे हैव डक्ट्स और कैनाल्स थ्रू विच सिक्रेशन आर सीक्रेटेड. ये जो हैं डक्ट या कैनाल्स के थ्रू जो हैं वो अपनी सीक्रेशन करते हैं. एंड दे आल्सो फंक्शन ओनली थ्रू कैनाल्स. देयर फंक्शंस आर लिमिटेड टू एन एरिया. अब इनका जो फंक्शन होता है वो एक एरिया तक लिमिटेड होता है, लेकिन जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो क्योंकि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है वर्क करता है सिक्रेशन करता है तो इसलिए वो हमारा ऑल ओवर द बॉडी होता है. उसका एरिया जो होता है वो लिमिटेड नहीं होता. डक्ट ग्लैंड्स जो हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आल्सो नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट और कैनाल्स थ्रू विच सिक्रेशन. दे फंक्शंस इन लिमिटेड एरिया. जैसे कि हैं आप लोगों के टीयर ग्लैंड्स वो जो हैं आपके आँखों के थ्रू जो हैं वो टीयर्स के थ्रू जो हैं वो सीक्रेट करते हैं. इसके अलावा आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं जो स्वेटिंग का काम करते हैं. उसके अलावा जो है आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स जो स्लाइवेशन जो है आपका उसका काम करते हैं.
उसके बाद है आप लोगों की डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो आप लोगों के सिलेबस के अंदर हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है डायरेक्टली जो है हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और टू बी कैरिड टू अदर लोकेशंस, और एक लोकेशन से जो है वो दूसरे लोकेशन तक, और इनका जो एरिया होता है वो लिमिटेड नहीं होता, इनको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सफ़र करना पड़ता है। वेयर दे टेक देयर एक्शन। आगे जी कंपैरिजन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे जो है कंपैरिजन क्या है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो है इंट्रैक्शन होता है। दोनों जो सिस्टम है वो एक जैसा काम करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स के थ्रू काम करते हैं, और जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन्स के थ्रू जो है वो काम करते हैं। अब नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स फास्ट चेंजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी बाय डायरेक्टली एक्टिवेटिंग मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब ये जो है नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट करता है हमारे मसल्स एंड ग्लैंड्स को डायरेक्टली, और दूसरा जो है ये फास्ट काम करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक्ट मोर स्लोली देन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बजाय जो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो स्लोली काम करता है। इसके अलावा इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल ग्रुप्स थ्रू द बॉडी, हमारे पूरी बॉडी में जो है वो हमारे सेल ग्रुप्स में जो है काम करता है। हार्मोन्स की शेप में जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है हार्मोन्स की सिक्रीशन करता है। एंडोक्राइन सिस्टम मेड ऑफ ग्लैंड्स दैट आर लोकेटिंग थ्रू आउट द बॉडी। अब हमारे जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ग्लैंड्स बनाता है जो हम जिनकी लोकेशन जो है हमारी थ्रू आउट बॉडी है, क्योंकि हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशन करते हैं हार्मोन्स के हमारे ब्लड स्ट्रीम में। हमारे ब्लड स्ट्रीम जो है वो थ्रू आउट बॉडी काम करता है। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ केमिकल मैसेंजर्स टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा जो है ये केमिकल मैसेंजर्स से इन्वॉल्व करता है जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको ट्रांसमिट करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। एंडोक्राइन सिस्टम इज़ नॉट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये उसकी तरह ही काम करता है। इसका काम भी कम्युनिकेशन है और मैसेजेस जो है उनको करना, और वही नर्वस सिस्टम का काम है वो भी जो है न्यूरॉन्स के थ्रू जो है कम्युनिकेशन जो है वो बना के रखता है। अब द एंडोक्राइन सिस्टम कैन बी कॉल्ड एज अ सेकेंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको हम सेकंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जो फर्स्ट चैनल है हमारा वो हमारा न्यूरॉन्स हमारा नर्वस सिस्टम है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम डज इट थ्रू हार्मोन्स। जो काम नर्वस सिस्टम अपने न्यूरॉन्स के थ्रू करता है कम्युनिकेशन का, वो काम जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन्स के थ्रू करता है कम्युनिकेशन का। हार्मोन्स डिराइव फ्राम द ग्रीक वर्ड hormonizin, which means to arouse। अब इसका काम है arouse करना। It is a chemical that is secreted by the endocrine glands into the blood stream and transported to other parts of the body। अब ये जो है बेसिकली हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हैं वो सीक्रेट करते हैं, और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर पैंस ऑफ द बॉडी। ओवरऑल हमारी बॉडी में जो है वो सीक्रेशन होती है इनकी। उसके बाद हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी। हार्मोन्स जो हैं वो हमारे जो हैं वो केमिकल मैसेंजर्स हैं हमारी बॉडी के, क्योंकि ये कम्युनिकेशन करते हैं मैसेजेस को जो हैं वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक लेके जाते हैं। इसके अलावा ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द बॉडी एंड एक्ट ऑन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स पे जो हैं वो ये काम करते हैं, और इनका जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस होता है। जो हमारे दूसरे हार्मोन्स होते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम में उनका जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन इनका एरिया लिमिटेड नहीं होता क्योंकि थ्रू आउट बॉडी काम करते हैं। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स जो हैं हमारे वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करते हैं और एज अ हार्मोन भी काम करते हैं, जैसा कि नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट एज बोथ हार्मोन्स एंड एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का क्या काम है? इट रेगुलेट ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। हेल्प इन इवोकिंग अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इन अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ग्रोथ रेट में इसका रोल है, डाइजेशन में रोल है इसका, ब्लड प्रेशर जो है उसमें रोल है इसका हार्मोन्स का। उसके अलावा ओवर सीक्रेशन और अंडर सीक्रेशन ऑफ हार्मोन रिजल्ट्स इन डैमेज टू द रिसेप्टिव मैच्योरेशनल फंक्शंस ऑफ द ग्लैंड। अगर ज़्यादा ओवर सीक्रेशन हो जाए हार्मोन्स की या फिर कम सीक्रेशन हो जाए हार्मोन्स की तो हमारे ग्लैंड्स के फंक्शंस जो होते हैं उनको डैमेज भी कर सकते हैं। आगे जी हमारे ग्लैंड्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्रुप ऑफ डक्टलेट्स ग्लैंड्स इन द बॉडी विच सीक्रेट हार्मोन्स। ये हमारे डक्टलेट्स ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो फंक्शन है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। कम्युनिकेशन करता है ये इन्फॉर्मेशन की बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक।
और द हार्मोन्स सर्कुलेट थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम्स, और हार्मोन्स जो है उनकी जो है सर्कुलेशन होती है ब्लड स्ट्रीम्स में हमारी। उसके अलावा हार्मोन्स रेगुलेट फिजिकल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर। हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं हमारे फिजिकल प्रोसेसेस को और हमारे बिहेवियर जो है उन पर इन्फ्लुएंस करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंडोक्राइन हार्मोन्स आर क्लोजली लिंक टू द वर्किंग्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं, आपस में ये लोग इंटरलिंक होते हैं। और हार्मोन्स कैन प्रोमोट और इनहिबिट द जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। सम हार्मोन्स आर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकली आइडेंटिकल। जैसे कि आप लोगों के नॉरएपिनेफ्रिन जो हैं उसका पहले मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि वो एज अ हार्मोन और एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो काम करते हैं। कंपैरिजन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम का यही है कि नर्वस सिस्टम जो है वो फास्ट काम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो स्लोली काम करता है। नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड फास्ट दैन एंडोक्राइन सिस्टम, एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो स्लोली जो है वो काम करता है। फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स है हमारे पास। हार्मोन्स रिले ऑन द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू डिलीवर देयर केमिकल मैसेजेस टू द टारगेट ऑर्गन्स। हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड में सर्कुलेट करता है, उसके अलावा जो है मैसेजेस को जो है वो टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। द सिग्नल्स दैट ट्रिगर्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स आर रेगुलेटेड बाय द ब्रेन, प्राइमरली बाय अ ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। उसके अलावा जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसका भी इसमें रोल है। द हाइपोथैलेमस सर्व्स एज द मेन लिंक बिटवीन द एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। हिपोथैलेमस जो है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्व सिस्टम के दरमियान में जो है वो लिंक बनाता है। उसके बाद जी हमारे पास टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। टाइप्स में उसमें हमारे पास है जी पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स हैं, उसके अलावा सेक्स ग्लैंड्स हैं हमारे पास। आपके जो है सिलेबस में वो कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं, कुछ जो है उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब जैसा कि हमारे पास हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। Pituitary glands, the master endocrine gland that controls the release of hormones from glands throughout the body. अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैं वो रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स को हमारे जो ग्लैंड्स हैं थ्रू आउट द बॉडी, पूरी हमारी बॉडी में। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और ये जो है ये पी साइज्ड है। इसकी लोकेशन क्या है, ये मटर के दाने के बराबर होता है और ये हिपोथैलेमस के नीचे होता है। उसके अलावा फंक्शन क्या है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। एंड गो ऑन द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये जो है ये बाकी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनको गवर्न करता है उनकी एक्टिविटी को। अंडर द डायरेक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस द पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली कंट्रोल्स हार्मोन प्रोडक्शन इन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अलावा जो है दूसरे हार्मोन्स की जो है प्रोडक्शन को जो है ये कंट्रोल करता है। हिपोथैलेमस रेगुलेट द रिलीज ऑफ हार्मोन्स बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज़ करता है ये, और पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो आगे रेगुलेट करता है दूसरे हार्मोन्स के प्रोडक्शन को। इसके अलावा जो है हमारा जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके और भी बहुत सारे जो हैं वो हार्मोन्स आगे निकलते हैं, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब इसके जो हार्मोन्स इंटीरियर लोब इसकी एक होती है, एक इसकी होती है एक्सटीरियर लोब। इसके जो हैं वो अगले हिस्से के हार्मोन जो हैं वो इंटीरियर लोब में होते हैं, जिसमें हमारा ग्रोथ हार्मोन है, थायरोट्रॉफिक हार्मोन है, एंटीकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है। ये सारे हार्मोन इसके इंटीरियर लोब इसके अगले हिस्से से निकलते हैं। और जो इसके पिछले हिस्से से हार्मोन्स निकलते हैं, जो एक्सटीरियर लोब से इसके हार्मोन पोस्टीरियर लोब से इसके हार्मोन्स निकलते हैं, उसमें है वैसोप्रेसिन, पिट्यूटरीन, पिट्रिसन और ऑक्सीटॉक्सिन, जो कि आपके बुक में जो है वो आगे नहीं दिया गया मज़ीद इनकी डिटेल, लेकिन इसके हार्मोन्स आगे जो हैं वो ये भी निकलते हैं। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, कि द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ नोन एज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बिकॉज इट सीक्रेट्स हार्मोन दैट कंट्रोल द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द ग्लैंड एज वेयर इज़ द बॉडी। अब इसका काम होता है कि बाकी जो हार्मोन्स जो निकलते हैं इसके अलावा इसके ग्रोथ में जो है वो काम होता है, बाकी हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम होता है इसका। ये जो है ये सारे ग्लैंड्स के अंदर मास्टर ऑफ ग्लैंड कहलाया जाता है। उसके बाद जी है आपका हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने अब ये चीज़ है जो मैं आप लोगों को पहले बता रही थी, इसकी इंटीरियर पार्ट है इसका और एक इसका पोस्टीरियर पार्ट है। अब ये जो आगे इंटीरियर पार्ट है इसका, उससे हार्मोन्स निकलते हैं, इसके 5 हार्मोन्स निकलते हैं। अब वो 5 हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ग्रोथ हार्मोन है, थायरोट्रॉफिक हार्मोन है, एंटीनोकॉर्टिसोट्रॉफिक हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है। ये आगे से जो इसके निकलते हैं। और जो इसके पीछे से हार्मोन्स निकलते हैं उसमें आपके एक्सोटॉक्सिन है, वैसोप्रेसिन है, पिट्यूटरीन है, पिट्रिसिन है।
ये सारे हार्मोन्स जो हैं ये इससे हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। उसके बाद है आपका थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड सिट्स इन द नेक रीजन एंड रिलीजेज हार्मोन्स दैट कंट्रोल द रेयर ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब ये जो है ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और ये कहाँ होता है, ये आपके नेक में होता है, आपके गले में होता है। थायराइड ग्लैंड द ग्लैंड बिलो द वॉइस बॉक्स दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और आपके नेक के अंदर होता है। लोकेटेड नियर द नेक बिलो द लिंक्स और वॉइस बॉक्स, आपके वॉइस बॉक्स के पास होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं इसके, कंट्रोल ओवर द बॉडीज मेटाबॉलिज्म रेट, सीक्रेटिंग अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन, और इसके अलावा जो है थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसको सीक्रेट करता है। आगे जी आपका एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल एंडोक्राइन स्ट्रक्चर दैट रिलीज हार्मोन्स इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड इमोशंस, आपके इमोशंस और आपके जो स्ट्रेस के अंदर काम करता है वो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है। अब एड्रिनल ग्लैंड विच सिट और टॉप द किडनीज, आपकी किडनीज के जो है ये ऊपर होता है हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड। हार्मोन्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड इमोशन, ये कंट्रोल करता है, ये रिलीज़ करता है हार्मोन को आपके स्ट्रेस और आपके इमोशंस के दौरान। दे आल्सो हेल्प रेगुलेट हार्ट रेट, उसके अलावा आपके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर जो है उसको कंट्रोल करता है। इन एडिशन द एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस कैथिकोलामाइंस, अब इसके अलावा जो है आपके एड्रिनल ग्लैंड वो कैथिकोलामाइंस जो हैं उनको रिलीज़ करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन से केमिकल्स होते हैं, द केमिकल्स रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड्स दैट फंक्शन एज हार्मोन्स एंड एज न्यूरोट्रांसमीटर्स टू कंट्रोल, आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं ये कैथिकोलामाइंस। एज अ सिंपैथेटिक और आपके नर्वस सिस्टम में था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में था आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, उसको जो है ये आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस करता है कैथिकोलामाइंस को, और कैथिकोलामाइंस जो है वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के तौर पर काम करता है, जिसमें जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन जो हैं वो होते थे। अब कैथिकोलामाइंस a class of chemicals that includes the neurotransmitters dopamine, norepinephrine and epinephrine which controls ANS activation. Autonomic nervous system, norepinephrine activates the sympathetic nervous system, increasing heart rate, rate of aspiration and blood pressure in order to support rapid action of the body. अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड जो है ये आपके किडनीज़ के ऊपर होते हैं, ये आपके इमोशंस एंड स्ट्रेस के अंदर वर्कआउट करता है। उसके अलावा आपके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर जो है उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो है आपके कैथिकोलामाइंस जो हैं ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड जो है कैथिकोलामाइंस जो हैं केमिकल्स उनको जो है प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसके तौर पर काम करता है। आपके जैसे नर्वस सिस्टम में जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के तौर पर। उसके अलावा जो है आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, आपकी रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड आप लोगों की जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा आपके कुछ हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल अ हार्मोन रिलीज बाय द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो है आपके कॉर्टिसोल हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एक्टिवेशन ऑफ बॉडीली सिस्टम ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, जो कि हैं आपके स्ट्रेस के अंदर जो हैं वो वर्कआउट करते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो हैं वो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। दिस हार्मोन इज़ रिलीज ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तब ये हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। और इनका क्या काम होता है, इंक्रीजिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, रिस्पायरेशन एंड मसल टेंशन इन रिस्पॉन्स। आपके स्ट्रेस में जो है आपकी हार्ट रेट जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, ब्लड ग्लूकोज को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको जो है अराउज करते हैं। उसके अलावा जो है आपके सेक्स हार्मोन्स जो हैं जैसे आप लोगों के द पेंक्रियास रिलीज हार्मोन्स इंक्लूडिंग इंसुलिन, दे प्ले अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल्स। और इसके अलावा द सेक्स ग्लैंड्स, ओवरीज एंड टेस्टिस रिलीज सेक्स हार्मोन्स दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्स ड्राइव एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन। अब उसके लिए जो है आपके सेक्स हार्मोन्स में जो है आपके ओवरीज जो हैं वो फीमेल्स में होती हैं एंड मेल्स के अंदर जो होते हैं वो टेस्टिस होते हैं। उसके अलावा जो है प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं आपके सेक्स हार्मोन्स वो मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं।
अब ये वो हार्मोन्स होते हैं जो हैं वो हमें बताते हैं कि वाई मेल्स आर मेल्स एंड वाई फीमेल्स आर फीमेल्स। मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर जो आप लोगों की चेंजिंग्स आती हैं वो आप लोगों के इन स्टेरॉयड हार्मोन्स जो आपके होते हैं, जो आप लोगों के सेक्स हार्मोन्स भी कहलाते हैं, उसकी वजह से होते हैं। मेल्स के अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन्स हार्मोन्स होते हैं एंड फीमेल्स के अंदर जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, जो आपके जो है वो सेक्स को जो हैं आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जो मेल्स के अंदर मेल्स की करैक्टरिस्टिक्स लाते हैं और फीमेल्स के अंदर जो है वो फीमेल्स की करैक्टरिस्टिक्स लाते हैं। तो आप लोगों के जो हार्मोन्स थे वो बेसिकली इतने ही थे। डीपली जो है उन्होंने अंदर जो है वो डिटेल्स नहीं दी हुई थी। आपके पास इतने ही थे हार्मोन्स। तो आप लोगों का जो सेकंड चैप्टर था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है, और आप लोगों के जो पेपर्स हैं उसके अंदर भी आपके पेपर्स जो हैं वो आपके इन्हीं 2 चैप्टर्स के ऊपर जो हैं वो बेस करते हैं। तो आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं ये 2 ही आएंगे आप लोगों के पेपर्स के अंदर। तो आप इन 2 चैप्टर्स को जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़।